अनाधिकृत ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ आज से यूपी में अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत ऐसे वाहनों के पंजीयन, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित सवारी को लेकर छानबीन में सख्ती की जाएगी। नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने दिया जाएगा। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। महाराजगंज जनपद की बात करें तो पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज से सभी थाना क्षेत्र में पुलिस बल के द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा चालक के बारे में उनका आपराधिक इतिहास इकट्ठा किया जाएगा। ऐसे में अगर किसी भी चालक का आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, जिसमें उनका पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। यदि इस तरह का कोई प्रकरण सामने आ रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उनका ई रिक्शा सीज किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सभी थाना प्रभारी को इस संबंध में पूर्व में अवगत करा दिया गया है और ये अभियान पूर्व से ही चला दिया गया था और लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें कुछ ई रिक्शा सीज भी किए गए हैं जो नाबालिगों के द्वारा चलाए जा रहे थे। इस संबंध में गहनता से अभियान। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बीते 19 मार्च को अयोध्या की रहने वाली एक महिला की हत्या अजय नाम करके एक ई रिक्शा चालक के द्वारा कर दी जाती है, जिसके बाद से यूपी की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य कानून व्यवस्था पर जिम्मेदार अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा करते हैं और एक बड़े अभियान की शुरुआत करने का निर्देश देते हैं। यानी आज 1 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सड़कों पर चलने वाले ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई शुरू हो गई। यानी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, सब यूपी के सभी जनपदों में सड़कों पर चलने वाले आप देखेंगे इस तरह से ई रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनके पास जो प्राप्त उनके नाम से जो ड्राइवरी लाइसेंस है, उनके जो गाड़ी के कागजात हैं, उनकी चेकिंग फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगर इस चेकिंग के माध्यम से किसी भी ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा के पूर्व में उनका कोई भी आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस अभियान की शुरुआत, यानी जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यूपी के सभी जनपदों में सड़कों पर चलने वाले ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिसके बाद से एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिस तरह से जो सड़कों पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों की लापरवाही की वजह से, अवैध संचालन की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती थी, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सकेगी। साथ ही साथ जिस तरह से नाबालिग सड़कों पर धड़ल्ले से नियमों की अनदेखी कर, यानी यातायात नियमों का उल्लंघन कर, नियमों को तोड़ते हुए ई रिक्शा का संचालन करने थे, वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया। यानी आज के बाद से सड़कों पर किसी भी तरह से जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाने नाबालिग हैं वह आज के बाद से सड़कों पर ई रिक्शा ऑटो रिक्शा नहीं चला पाएंगे। साथ ही साथ चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है कि किसी भी हाल सूरत में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन सख्त आवश्यक है, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं उनका एक तरफ जहाँ सत्यापन होगा, वो उनकी गाड़ी वैध रूप से सड़कों पर चल रही कि नहीं, उसकी भी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही साथ अवैध रूप से संचालन हो रहे ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि अभी तक करीब दर्जनों नाबालिग जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाते थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आप देखेंगे तस्वीर में, आप देख सकते हैं किस तरह से अब लगातार पुलिस के द्वारा जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को यहाँ पे रोका जा रहा है, उनके पास डीएल है कि नहीं है, उन्होंने अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है, इनके गाड़ी पर नंबर प्लेट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये सभी जांच किया जा रहा है। और अगर किसी भी तरह से अवैध संचालन अगर सड़कों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम पुलिस के लोग हैं, ये महाराजगंज जनपद के नौतनवा की पुलिस है जो फिलहाल इस अभियान को सफल बनाने में जुट गई है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल, परिवहन विभाग, साथ ही साथ जिला प्रशासन के लोग सड़कों पर उतरकर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ एक बृहद अभियान शुरू किए। यानी अब आज के बाद से नाबालिग सड़कों पर ई रिक्शा चलाते हुए नहीं नजर आएंगे। साथ ही साथ सभी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। यानी अगर पूर्व में उनका कोई भी
आपराधिक इतिहास रहेगा तो उनके ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालक को जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर किसी भी तरह से उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो उनके ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को सीज भी किया जा सकता है। तो ऐसे में अब इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।